भी तैयार कीजिए और बंदीजन अपने उपदेश को यानी हमारा जो प्रण है इन सभी राजाओं को एक बार स्मरण अवश्य कराएं। राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, समस्त वेद शास्त्र उपनिषदों के ज्ञाता, जिनको सदैव होते हुए भी विधेय कहा जाता है, आपके चरणों में करता हूँ। आपकी सदा जय हो। सुनिए, जहां तक समस्त ब्रह्मांड में मेरी आवाज सुन रही है, मैं महाराज जनक की आज्ञा से आपको महाराज जी जनक का प्रण सुना रहा हूं और वो सबको सुना रहा हूं। ध्यानपूर्वक सुनिए। अरे सुनो महाराज, गुरु पद शीश नवाते हैं, नटराज महाराज को हाथ सुनाते हैं। जयप्राणी महाराज का महाराज के कन्या है जिसका नाम सीता है, जिसकी उत्पत्ति पर चराचर अचंभित है। उस महाराज की कन्या ने एक बार खेल ही खेल में इस शिव जी के चमत्कारी दर्शनीय धनुष को उठा दिया था। महाराज जनक चकित हुए और उन्होंने प्रण किया कि ऐसी कन्या के लिए कोई साधारण वर नहीं हो सकता। अतः जो भी आज जो धनु है तो रे गो जी, आज जो धनु है तो रे गो, हरि सभा में जनक सुता से नाथा जो रे गो, आज जो हनुमान को रे गो जी, आज जो हनुमान को रे गो, हरि सभा में जनक सुता से नाथा जो रे गो, हरि सभा में जनक सुता से नाथा जो रे गो। अतः आप सबका आह्वान है, कर्म से आइए और शिव जी के धनुष की प्रशंसा चढ़ा करके मां सीता से संबंध जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप सबको महाराज जनक जी की आज्ञा से साधारण हम ही तोड़ेंगे धनुष को। आराम से मंत्री रोक के रखा करो। मंत्रियों, जांच खाने के संग जोर लगाएंगे। करो भाई महाराज को, महाराज हाथ मत लगा गिर जाएगा, हाथ लगा। महाराज इतना ध्यान सुनो, दो का धनुष उठाने में लगाओ। ध्यान से नहीं मिलेगी सीता की, धनुष उठाने से मिलेगी। और हम ध्यान से ही धनुष उठाएंगे, ये हमारी कला है, आप नहीं जानते हो। ध्यान से धनुष उसका तो असली में आप सबका उठा देती है। कुरकुरे वाले बच्चे महाराज, आप कहाँ से बता रहे हो? महाराज, आप भी अपना
परिचय दो, अपना परिचय दो। मेरे पापा झूठ लगाओ। आकर दे दो, ऊपर आकर दे दो महाराज, इधर मुंह करके। धन्यवाद। गिराक छोड़ा हो गया। कहाँ से आए हो? मैं राजा सज्जन सिंह सज्जनपुर से आया। सज्जन सिंह सज्जनपुर से आए हैं। जी माँ। ठीक है महाराज, आपकी कोई वंशावली, कोई पिता माता का नाम पता हो तो बता दो। कोई पिता तो होगा ना? क्या नाम है? सज्जन सिंह, दुर्जन सिंह। सुरजन सिंह। ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। आप जो है सज्जनपुर से आए हैं। जी। महाराज आपकी धनुष उठाने का प्रयास करेंगे? नहीं सर। क्यों, फिर गाय को आए हो? राम जी के भक्त हो? जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राम जी के भक्त हो आप सब। तो बैठिए, आपका स्वागत है। स्वामी वचन सकई मन देखो, अरे राजा सुनो, ये धनुष ऐसे नहीं चल रहा है, हिल नहीं रहा है। पता क्यों? जैसे कि कामी पुरुष के वचन से किसी सती स्त्री का मन नहीं बनता, इसी प्रकार आपके जोर लगाने से धनुष हिल नहीं रहा है। श्री हर भय हाय राजा बैठे समाज। अरे मंत्री, खड़े हो जाओ। तुम दोनों जोड़ लगाओ। जोड़ लगाओ। महाराज की साथ से ना बोल रही सबसे आगे सबसे। बोले वचन रोष जन बैठे महाराज, महाराज बैठे। ये मामा नहीं है, थाड़ा खा गई धनुष है, ऐसा नहीं टूटता। देवी के राजागण, हम किसे कहे बलशाली है? हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से छपी है। पहले यदि ख्याल होता ऐसी में बसी नहीं होती, करते नहीं प्रतिज्ञा यह इस जग में हंसी नहीं होती। अभी छोड़ प्रस्थान करो। ये राजागणों, अब तोड़े यदि प्रण हम ये धर्म हानि है, लज्जा है, पुत्री को द्वारी रहना है, क्या करें हम इसमें बस। अभिशान छोड़ प्रस्थान करो, अभिशान छोड़ प्रस्थान करो। दुख हमें दिया है दाता ने, सीता कुमारी का विवाह लिखो ही नहीं विधत। अरे राजागण, आज हमें यह आभास हो गया, इस पृथ्वी पर कोई योद्धा है नहीं। यदि यह ख्याल हमें पहले होता तो हम यह प्रण कदापि नहीं करते। हाँ, अब यदि इस प्रण को हम तोड़े तो हमारे लिए लज्जा की बात है। लेकिन आप ध्यानपूर्वक सुनिए, अब अपना स्थान छोड़ करके प्रस्थान करने का समय हो गया है। विधाता ने जो दुख मुझे दिया है, लगता है पुत्री को द्वारा ही रहता है। हे महाराज, अब आप मेरी बात सुनिए। सच्चाई योद्धा सच्चे सत्य है, अपमान नहीं सह सकते हैं। जिन जिनको सुनने की ताब नहीं, वो चुप कैसे रह सकते। रघुवीर राम जी के होते, रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुपके हैं, तस्वीरों में छपी है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश प्रभु का पाऊं मैं, इस धनुष की तो क्या होता, पूरा ब्रह्मांड ऐसा जंगल को नब कर दो, लाहौर उतार कर तारों को फिर बेटी कह पीस डालू, पृथ्वी के छोड़ पहाड़ रघुपति न कर निवारे
प्रेम समेत निकट बैठारे। इस प्रकार से लक्ष्मण जी को ज्यादा क्रोधित देखकर राम जी ने उनको इशारे से अपने पास बैठाए। ए भैया, आप मेरे ध्यान कीजिए और मेरे पास आकर विराजमान हो जाइए। विश्वामित्र समय गुजारे। हे पुत्र राम, मेरी बात सुनो। उठो और इस धनुष का खंडन करो और राजा जनक का जो संताप है ना, उसको दूर करिए। सहज स्वभाव जो आ गया गुरुदेव। सब सब राम जी ने जाते हुए माता जानकी को निहारा है। उधर जानकी जी बोली, हरे मन ही मेरे स्वरानी बैठा, मुझ पर प्रसन्न होइए। तरस सफल से हो जाई, हे माता, मैंने जो आपकी सेवा की है, आज इसे सफल कीजिए और इस धनुष के बारे में कम कर दीजिए। निज ऐसी धनुष तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर जगन्नाथ जी को न्याय कर उनके लिए हल्के हो जाओ। दक्षिण लगे रघुवर ताके हर राम जी ने लक्ष्मण की ओर देखा है। लक्ष्मण जी कुछ कहने लगे हैं। किस पुत्र होगा हर हे दिक्कर, कच्छा, शेष और बारहो, मेरी आज्ञा को सिर धारण करो। राम श्री रामचंद्र जी शिव शंकर जी का धनुष भंग करने वाले हैं, अर्थात मेरे आदेशानुसार आप शांत हो जाओ और सावधान हो जाओ। राम हे भगवान, आपकी बड़ी कृपा है। एकदम सुंदर राजा उदास होकर बैठ गए। अब हम पर कृपा करो और ये धनुष राम जी तोड़ दें।
जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। गुरु ही प्रणाम मन ही बकीरा, गुरु ही प्रणाम, गुरु ही प्रणाम मन ही बकीरा, आपने मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया है और बड़ी लघुता से उस धनुष को उठा दिया है।